आज मैं आपके लिए बीच में थोड़े से कांच निकालूंगी, क्योंकि आज मैंने प्रॉमिस की थी कि कांच नहीं निकालूंगी, पर मम्मा ने मुझे बोल दिया निकाल सकते हो, तो मैंने सोचा कि निकाल दो। तो मुझे ये ठंडा लग रहा है, इसको थोड़ी देर बाहर रख देती हूँ सूखने के लिए। और आज आपके लिए हम नए कांच निकालेंगे ब्लू कलर्स के। नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद। जय भारत। जय भारत। आपका हाथ ठंडा है? हाँ, नहीं ठीक हो आप। अच्छा, अब मुझे बताओ कौन सा आपने बुक से देना है पैराग्राफ? मैंने देना है इससे। आज शी सेड मैं बुक से ही बताऊंगी, तो मैं रीड कर देती हूँ उसने जो बताया है, और जो पैराग्राफ जो बुक वो बोल रही है। और ये बुक जो है इसमें ये जो पेज है ये बेसिकली बोलता है कि मैं और मेरे साथ में जो मतलब बाय मी एंड इन माई अनमैनिफेस्टेड फॉर्म दिस एंटायर यूनिवर्स इज प्रिवेटेड। तो मेरे में और मेरे अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में ही ये सारी यूनिवर्स है, सब कुछ मैं हूँ। और बट आई एम नॉट देम, तो सारे बीइंग्स जो हैं वो मैं हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। सो ये कृष्ण जो है वो अपनी भगवत गीता में से अपना एक स्टेटमेंट जो है वो दे रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअल मास्टर हूँ, और कृष्ण की सर्विस में आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आ सकते हो। और ये बोल रहे हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जैसे हम डिक्टाफोन जो है उनको यूज करते थे, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसने ये मशीन जो है इन्वेंट की, उसका इंटेंट था बिजनेसमैन, राइटर्स और जो सब्जेक्ट मैटर पे वो हैं वो इसका यूज कर पाए। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डिक्टाफोन जो है वो भगवान के सर्विस में भी यूज होगा। बट वी आर यूजिंग दिस डिक्टाफोन टू राइट कृष्ण कॉन्शियस लिटरेचर। तो वो एक्चुअली इस डिक्टाफोन को यूज करके इस बुक को लिख रहे हैं जो कृष्ण के साथ रिलेटेड है। तो जो आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, जब कोई कुछ क्रिएट करता है तो वो लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लिमिटेड तत्व और लिमिटेड मटेरियल एनर्जी में रहकर क्रिएट करता है। और इन्वेंटर को भी पता नहीं होता है कि वो जो इन्वेंट कर रहा है वो एनर्जी किस तरह से इस्तेमाल हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ कृष्ण पे डिपेंड करता है। और जब कृष्ण चाहें तो वो किसी भी एनर्जी को किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीजें जो ह्यूमन मेड हैं, मैन मेड हैं, और इंसान ने सोचा था कभी कि वो इसको इस चीज के लिए यूज करेंगे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, वही स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए डिवाइन यूज करने वाला है। और वही यूसेज जो है हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत क्लियरली कृष्ण बोलते हैं कि सब कुछ जो है वो मेरी एनर्जी पे डिपेंड करता है, मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है। और अब तुम्हारी ही बनाई हुई चीजों को मैं अपने हिसाब से इस्तेमाल करूंगा, अपने एनर्जी के लिए, अपनी एनर्जी फैलाने के लिए और स्पिरिचुअलिटी फैलाने के लिए। सो ब्यूटीफुल मैसेज। लेट्स सी दूसरी बुक, इसमें से क्या देना है आपने? नहीं, इसमें से नहीं। आपने इसमें से भी बोला था बेटू? पहले इसमें से नहीं। अच्छा, पहले इसमें से बताओ कौन सा देना है। खोलो, उधर से खुलती काके। मैंने देना है इसमें। ये तो यहाँ से पीहू ने दिया है पेज नंबर 40। ओके, शी ओपन पेज नंबर 47। और यहाँ पे दशरथ जो है वो उस वक्त की एनर्जी है जहाँ पे जो दशरथ हैं वो बिल्कुल अच्छी एनर्जी, अच्छी चीजें, राइटनेस जो है वो करते थे, कंपैशन और इंटेलिजेंस के साथ राज करते थे। और वहीं पे श्री राम का जो बर्थ वो हो सकता था। ये एक फेवरेबल सिचुएशन दिखा रहा है जहाँ पे कुछ अच्छी प्रोनाउंसमेंट्स होंगी, ऐसी कंडीशंस जो फ्यूचर की अचीवमेंट के लिए फाउंडेशन बनेगी, एक नई बिगिनिंग जो है वो इंडिकेटेड है। और यहाँ पे श्री राम का बर्थ जो है वो भी इंडिकेटेड है, लक्ष्मण शत्रुघ्न का बर्थ भी इंडिकेटेड है, और यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी भी इंडिकेटेड है, क्योंकि दोनों क्वींस, एक मिनट चुप तो हो जाओ, बताने तो दो, दोनों क्वींस ने जो बर्थ दिए थे राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को, वो इंडिकेटेड है। और यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी भी इंडिकेटेड है। और थर्ड क्वीन जो है वो कैकेयी थी, जो आइडली उस तरह से ऑनर नहीं की जाती, उसका रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि उसने राम को निकाला था। लेकिन आइडली अगर देखो तो तीनों ही क्वींस ने मिलकर जो 4 पुत्र दुनिया में लाए थे, और जो भी चीजें हुई थी जिसकी वजह से 2-3 जो है वो एक जैसे थे, और एक की मदर जो है, 2 मदर जो है उन्होंने एक जैसे ट्रीट किया और एक मदर ने डिफरेंट ट्रीट किया, उसी की वजह से सारी रामायण बनी। तो यहाँ पे देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ कैकेयी, अ नेगेटिव फेमिनिन फोर्स, लेकिन उसके साथ में देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ 2 पॉजिटिव फेमिनिन फोर्स, और इंडिकेशन है नई बिगिनिंग की। सो दिस इज 1 and 2 पैरा, एंड पेज नंबर 47 ही निकाला है पीहू ने। सो अगेन रेलेवेंट। यहाँ से क्या, और यहाँ पे 41 निकाला है अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स, और ये बोलता है कि
be prepared for, if you expect the unexpected, you will be prepared for the miracles. So unexpected expect करो, क्योंकि miracles जो हैं वो आपकी तरफ आने वाले हैं. Detours, surprises and paradigm shifts. Expect the unexpected. So no matter how detailed your plans are and how clear you believe that the road ahead to be, there are times when the best plans are waylaid by the unforeseen circumstances. तो कुछ ऐसा जो अचानक होगा और जिसकी वजह से आपके सारे प्लान्स जो हैं, गंदी बात, चेंज हो जाएंगे. और यहाँ पे कुछ नया इंटरेस्टिंग जो है वो शुरू होने वाला है. और यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी, मतलब कोई भी सिंक्रोनिसिटी जो है वो प्लान नहीं कर सकता है. जो फेट है और जो डेस्टिनी है वो अपने हिसाब से काम करती है. दिस इज अगेन द कार्ड्स आर सेइंग कि आप कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर पाओगे जो हो सकता है, लेकिन एंजॉय करो इस एक्साइटिंग नए एडवेंचर को जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे. देयर इज समथिंग वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड जो आपके एजेंडा से मैच भी नहीं करता, दैट इज कमिंग इनटू योर लाइफ. और ये जो ओके गाइस, सॉरी बीच में एक कॉल आ गया था. एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ कॉल, बट एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आ गई थी. बट अगेन दैट कॉल इज सम गिफ्ट जो किसी ने पीयू को सेंड की है. तो अगेन दिस काइंड ऑफ सेज इट दैट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजेस आर ऑन इट्स वे. तो सरप्राइजेस जो हैं रास्ते में हैं. और तीनों ही एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल आई हैं, क्योंकि एक एनर्जी बोलती है कि तुम्हारी ही चीजों को मैं अलग तरह से इस्तेमाल करूंगा और मैं कृष्ण हूँ. तुम जैसे मर्जी इंसान कोई चीज क्रिएट करे, हम जानते हैं उसको कैसे, पीयू गंदी बात, हम जानते हैं कि उसको, मैं जानता हूँ कि उसको कैसे मैंने इस्तेमाल करना है. दूसरी एनर्जी नई बिगिनिंग की आई है. दूसरी एनर्जी श्री राम, लक्ष्मण, भरत की और 3 फीमेल एनर्जीज की जो स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है उनकी आई है. और तीसरी एनर्जी सरप्राइज और एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड की है. सो तीनों ही बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं. लेट्स सी, वो बोल रही थी कि मैंने 3 कार्ड्स भी निकालने हैं. तो पीयू अगर आप ऐसे करोगे मैं वीडियो बंद कर दूंगी. ठीक से बैठो, सॉरी बोलो सबको. पैर दिखाया आपने, कान पकड़ के सॉरी बोलो. सॉरी, मैं गंदी बात नहीं करूंगी, बोलो. मैं गंदी बात नहीं करूंगी. चलो अब निकालो 3 कार्ड्स, ओनली 3. ये रहा सुशांत. ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. घोड़े पे द नाइट ऑफ सोर्ड्स इज कमिंग इन फुल स्पीड. ओके, सेकंड, जरूरी नहीं है आपको एक लाइन में उठाने, कहीं से भी उठा सकते और हो. ये है एक विभोर. ओके, विभोर के लिए शी टुक आउट 2 कार्ड्स. सन कार्ड है और हर्मिट का कार्ड है. ना यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कम्युनिकेशन जो है वो बहुत फास्ट फुल स्पीड में आ रही है. वो कम्युनिकेशन जो है एक नई बिगिनिंग लेकर आएगी, एक नई एनर्जी, एक नया सनराइज लेकर आएगी. और लास्ट में हर्मिट है, विच इज द कल की एनर्जी और द गाइड एनर्जी, जो गाइड और कल की एनर्जी जो है वो निकल कर आती है. ओके, बस अब बता दो जल्दी से, सबके लिए निकाल दो क्या निकालना है आपने. एंड दिस इज 3, 10 एंड 9 की एनर्जी. सबके लिए क्या देना है, बस अब बंद कर दूंगी. ठीक है, दो जल्दी. रुको, पहले मुझे एक एक करके देखने दो. ये लो. ये किसके लिए है? ये फिर से सुशांत. फिर से सुशांत के लिए. पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन, सोर्ड एनर्जी. पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन रेडी फॉर द एक्शन एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है. दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन जो अचानक से आती है, जो फास्ट आती है. दूसरा भी पेज का कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल. दिस इज रिलेटेड टू मनी, कोई एक्शन रिलेटेड टू मनी जो हो सकता है, जो सुशांत से रिलेटेड हो. और फिर से शी इज गिविंग सुशांत विभोर एंड शी इज अगेन गिवन किंग ऑफ सोर्ड्स. एंड देन यहाँ पे शी इज गिवन किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो अब ये तो नहीं पता ना, शी इज एक्चुअली टेकिंग आउट कार्ड्स अचानक से और बीच में से निकाले हैं उसने. और फिर से शी इज एंडेड अप टेकिंग आउट किंग ऑफ सोर्ड्स फॉर सुशांत, किंग ऑफ वॉन्ड्स फॉर विभोर. एंड इट लुक्स लाइक बोथ द किंग्स आर रेडी. सम एक्शंस आर ऑन द होराइजन और जल्दी ही हम उन एक्शंस का रिजल्ट जो है वो देखने वाले हैं. सो और लास्ट में चार्म, एक चार्म. और मुझे 2 पावरफुल लोग कुछ एक्शन लाते हुए दिखाई दे रहे हैं. ओके, जल्दी निकालो. ओके, दो. एंड शी इज टेकन आउट एन आउल जो कि विजडम है. और इसके आउल की आईज में एक चीज नोटिस कर रही थी, मुझे नहीं पता आपने नोटिस की है या नहीं की है, बट हमेशा आउल की आईज जो हैं वो गोल दिखाई देती हैं. और यहाँ पे जो जगन्नाथ जी की आईज हैं, मतलब अगर आप जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा देखो तो जगन्नाथ जी की आईज ही आपको गोल दिखाई देंगी, बलराम और सुभद्रा की आईज गोल नहीं है. सो मे बी इट इज लाइक दैट विजन एनर्जी जो अंधेरे में भी अपनी ट्रुथ को, अपने सच को या रोशनी को पहचान कर निकाल सकते हैं. दैट इज हाउ आई सी दिस. और दूसरा जो है वो अगेन कल की एनर्जी है. और दिस इज दैट फ्लावर जो प्रोटेक्शन, फ्रूटफुलनेस, सब कुछ जो है, ग्रोथ, पॉजिटिविटी सब बताता है. सो लेट्स होप दैट समथिंग गुड इज कमिंग आउट बिकॉज द मैसेजेस आर वेरी क्लियर एंड वेरी प्योर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, सो थैंक यू बोलो सबको. थैंक यू, बाय बाय. आई लव यू. आई लव यू. फ्लाइंग किस सी. और आपने कुछ बोलना है सुशांत के लिए? पहले बोलो कुछ बोलना है सुशांत के लिए. गंदी बात.
कौन है? कुछ बोलना है आपने कि बंद करें वीडियो? बंद कर दो। ओके बाय बाय। पर आया कौन?